Topic is force acting on a current carrying conductor. Current carrying conductor in a uniform magnetic field. Force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Now let us consider uniform magnetic field represented by parallel lines, which means magnetic field is uniform and parallel to the plane. आप इसको perpendicular to the plane भी ले सकते हो. क्रॉस मार्क्स होंगे which shows magnetic field is perpendicular pointing inwards. अगर डार्ट है तो वो भी ले सकते हो, जैसे मर्जी लेंगे, राइट. अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर कंडक्टर. Conductor having length L, cross sectional area A. क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है किसके बराबर है? A के बराबर. नाउ कैरिंग करंट I, इसमें से I करंट पास कर रही है, से इन ए डायरेक्शन एज शोन. अब ये कन्वेंशनल करंट है तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी? ऑपोजिट होगी. ठीक है, ये आगे हमारे पास करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये शो करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स का मोशन को. इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? ऑपोजिट. ठीक है, तो इनकी मूवमेंट जो होगी वो ऑपोजिट होगी. और ये जो हमने कंडक्टर लिया हुआ है से इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने क्या लिया? कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल. एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4.6 question is, what is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 amperes. On a wire carrying a current of 8 amperes and making an angle of 30 degrees. With the direction of a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स पर यूनिट लेंथ IB sin थीटा. सिंपल न्यूमेरिकल है. 8, 0.15
और साइन 30 आपको मालूम है 1/2 के बराबर होता है। तो आंसर 0.6 न्यूटन अर्थ, ये पर लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है, तो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ये 4.5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6। A 3.0 सेंटीमीटर वायर, अब यहां पे अब वायर की लेंथ भी आ गई यहां पे, 3.0 सेंटीमीटर वायर carrying a current of 10 amperes, carrying a current of 10 amperes is placed inside a solenoid, is placed inside a solenoid perpendicular to its axis। अब यहां पर सोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो सोलेनॉइड दिया हुआ है, perpendicular to its axis। The magnetic field inside the solenoid is given by, the magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla। 0.27 Tesla। What is the magnetic force on the wire? ठीक है, कैलकुलेट करो खुद करके, मुझे बताओ ये क्या आता है इसका आंसर। L is equal to 3.0 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए। करंट इज 10 एम्पेयर, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.27 टेस्ला, परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री होगा। तो फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। करंट इज 10 एम्पेयर, सेंटीमीटर्स में है तो 3 इंटू 10⁻⁻²। मैग्नेटिक फील्ड 0.27 एंड साइन 91 के बराबर होगा। ऑन कैलकुलेटिंग दिस, दैट इज 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो एनसीईआरटी में इसके दो ही न्यूमेरिकल थे हमारे। तो फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। करंट इज 10 एम्पेयर, सेंटीमीटर्स में है तो 3 इंटू 10⁻⁻²। मैग्नेटिक फील्ड 0.27 एंड साइन 91 के बराबर होगा। ऑन कैलकुलेटिंग दिस, दैट इज 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो एनसीईआरटी में इसके दो ही न्यूमेरिकल थे हमारे। हमने कंडक्टर ले लिया, लेट अस कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके बराबर है A, एंड इट इज कैरिंग करंट I इन ए डायरेक्शन एज शोन। कंडक्टर जो है दैट इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट जो है, ये
कन्वेंशनल करंट है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके अंदर उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर फोर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट इज द टोटल फोर्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स होगी दैट इज द टोटल फोर्स इन ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे कंसिडरेशन आप लोगों ने ऐड कर लेनी है, एंड देन फॉर द राइट ऑन लेट E be the charge and Vd be the drift velocity. With the drift velocity, E be the charge and Vd जो है that is the drift velocity of an electron. Then force experienced by the electron due to magnetic field. Then force experienced by the electron due to the magnetic field. और ये फोर्स जो है इसको स्मॉल f से ले लेते हैं, किसके बराबर जाएगी, E Vd क्रॉस B। ये हमने फोर्स का रिलेशन जब वो निकाला था, हमने चार्ज किसके बराबर आया था, Q V B साइन थीटा, F किसके बराबर आया था, Q V क्रॉस B, राइट। तो ये आगे बढ़ेगा, एंड इन मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, E V D B साइन थीटा। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, E V D B साइन थीटा। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हमने इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो इस एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम of conductor. If n be the number of electron per unit volume of the conductor, then therefore total number of electrons in the conductor तो वो हो जाएगा n इज इक्वल टू n इंटू AL ना। n जो है ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, NaL। now total force on the conductor। अब ये फोर्स किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, एंड इसको हम कैपिटल F से ले लेंगे, किसके बराबर जाएगी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनटू फोर्स ऑन ईच। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन। तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर किसके बराबर जाएगी, NF now F is equals to n किसके बराबर होगा, NaL इंटू फोर्स किसके बराबर जाएगी, E VdB साइन थीटा, और F इज इक्वल टू आपने रिलेशन
करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था कौन सा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो करंट किसके रहती है एन ए ई बी डी, ठीक है। तो इसमें भी एन ए ई बी डी, ये क्या हो जाएगी हमारे पास करंट के बराबर। नाउ फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे आई एल बी साइन थीटा। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field, uniform magnetic field, and in vector F किसके बराबर हो जाएगा I L cross B। The direction of force is perpendicular. The direction of force is perpendicular to the plane containing L and B. To the plane containing L and B, and is given by लेफ्ट हैंड रूल। जो हमने मूविंग चार्ज के केस में लिया था सेम वहां पे लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या हो गया, स्ट्रेच द थंब forefinger and middle finger। हमें ये वाली फिंगर्स की बात कर रहा हूं। तो उस केस में क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड की हमने क्या करना है, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब, इनको सर्च करेंगे इन सच ए वे दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज फिंगर्स। तो उस केस में ये वाली फिंगर जो है दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या राइट हैंड पाम रूल पे ले सकते हैं। तो उस केस में ये वाली फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये आगे करंट के लिए, और पाम जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसमें भी हमारे पास एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी। ये तो है ही वेक्टर करंट, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एंगल के ऊपर ये कंडक्टर जो है वो किस एंगल पे हमने प्लेस किया हुआ है, ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर। या अगर हमारे पास थीटा जो है, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री मींस दैट इज प्लेस पैरेलल और एंटी पैरेलल। करंट की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, कंडक्टर जो है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो थीटा एंगल जो है 0 या 180 ये करंट की डायरेक्शन मींस जब करंट पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो इन दैट केस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। और अगर थीटा जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री है, तो उस केस में फोर्स इज मैक्सिमम दैट इज आई एल बी। तो ये था हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फर्स्ट राइट डाउन, इसमें न्यूमेरिकल है इस फार्मूले के ऊपर। ये फार्मूला हमारा आया F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है तो एफ बाई एल किसके बराबर जाएगा, आई बी साइन थीटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट, force between two straight parallel current carrying
वायर और कंडक्टर्स भी ले सकते हैं हम। Now let us consider two states, wires, parallel wires, separated by distance say R, and carrying current, से ये वायर 1 ले लेते हैं, ये वायर 2, carrying current I1 and I2 say in the same direction। और हमने दोनों केसेस लेने, अपोजिट डायरेक्शन वाला भी लेना है और सेम डायरेक्शन का, तो से करंट जो है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। अब ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करंट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अभी हमने स्टडी किया फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। सिमिलरली ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये इसकी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, तो दोनों करंट कैरिंग वायर जो है दोनों में से करंट पास कर रही है, तो दोनों के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, तो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेंगी। तो कंसिडरेशन में हमने कंसीडर टू वायर्स 1 and 2 carrying currents I1 and I2 in the same direction, held parallel to each other, separated by distance R. Now further write down the magnetic field of one wire, the magnetic field of one wire will exert a force on the other. The magnetic field of one wire will exert a force on the other. अब इसमें से कोई एक वायर ले लेते हैं, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एट ए पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन द वायर, यहां पे ले लेते हैं सपोज। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल से हम लेंगे, तो वो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी। अब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी राइट हैंड थंब रूल, तो क्या होगी, दैट इज अलोंग द टेंजेंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, इस वायर की। ठीक है, V1 ले नाम दे देते इसको। सेम अगर इसकी हम कैलकुलेट करेंगे, अब यहां पर करंट अपवर्ड है, तो यहां पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड बाय राइट हैंड थंब रूल, और इसको नाम देते हैं V2, और ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये इसके परपेंडिकुलर होगी। अब इसमें से हमने कोई एक लेना है एक्सप्रेशन के लिए, दोनों को कैलकुलेट नहीं करना, मैंने दोनों ले रहा हूं। ठीक है, हमने V1 ले ली, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर I1 एट अ पॉइंट ऑन वायर I2, तो V1 जो किसके बराबर जाएगा, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस R, तो यहां से डिस्टेंस क्या R, और इसकी करंट है तो ये आगे I1। अगर हम इसके V2 लेते तो V2 क्या हो जाना था, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई R, राइट। तो अब ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, और I2 जो है ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और वो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी। देखो राइट हैंड पाम रूल से ज्यादा बेटर रहेगा, आसान। ये मैग्नेटिक फील्ड, हम जो है वो करंट, तो पाम इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये आ जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये हमारे पास रिलेशन है, वहां से हम निकाल लेंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड वायर की तरफ है, राइट, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, थंब करंट, और पाम इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन इस पर।
या लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल में ये आ गया हमारे पास करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस परपेंडिकुलर प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड, ये करंट है, और फोर्स इस तरफ आगे, तो ये आ गया। तो हम ये वाली फोर्स ले रहे हैं, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू I2, करंट ये आ गई L क्रॉस B, where L is the length of wire 2, L is the length of wire 2। और अगर ये वाली ले रहे थे फोर्स, उस केस में क्या हो जानी चाहिए, L is the length of wire 1। नाउ L जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो F जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू I2LB sin 90, sin 91 के बराबर होता है, तो ये आ गया I2LB। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ B, तो क्या हो जाएगा, ये I2LB, B किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई r। तो फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2L डिवाइड बाई 2 पाई r। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। सिमिलरली अगर ये लेते तब भी फोर्स का एक्सप्रेशन यही आ रहा था, आप उसको चेक कर सकते। और अगर हमें क्वेश्चन में फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो F बाई L किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई r। समटाइम क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइट कंडक्टर दिए होते हैं, लॉन्ग कंडक्टर, लेंथ इज नॉट गिवन, तो उस केस में फोर्स जो है दैट इज कैलकुलेटेड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। तो इस केस में देखिए आप, according to Fleming's left hand rule, the force on wire 2 is towards wire 1 and force on wire 1 is towards wire 2। कब, when current जो वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स जो वो अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट, when direction of current in the wire is same, direction of current in the wire is same, then nature of force क्या होगी, then nature of force is attractive। ठीक है, ऑब्वियसली अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो उस केस में नेचर ऑफ फोर्स या वो क्या हो जाएगी, रिपल्सिव हो जाएगी। ठीक है, सेकंड, अगर अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो उस केस में नेचर ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, रिपल्सिव हो जाएगी। राइट, अब मैं इसको बताता हूं कैसे। देखो यहां पे ये हमारे पास वायर्स हैं जिनमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ये आगे I1 और ये आगे I2। राइट, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किसी भी पॉइंट पे ये होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, राइट हैंड टर्म रूल। अब यहां पे अगर हम, अब करंट यहां पे डाउनवर्ड है, तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो फोर्स जो वो यहां पे इसकी आ जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड एंड ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, हम किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये आ गया। या ये अब करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो हम इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। सेम, अब यहाँ पे करंट जो है वो क्या है, डाउनवर्ड, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर के ऊपर, उसकी डायरेक्शन ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे आएगी। ठीक है, अब करंट यहाँ पे अपवर्ड है, तो यहाँ पे देखिए हम, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड करंट ये,
तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ। तो अब देखो दोनों में वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, तो फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव। तो सम टाइम ये आपका मल्टीपल चॉइस 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। या तो न्यूमेरिकल होगा इसका, या रिलेशन पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ के क्वेश्चन आते हैं डायग्राम्स के, अभी फिगर्स के हम क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमें या वो फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है या नेट फोर्स निकालनी है, तो ये पूछा जा सकता है। अब ये तो था वायर के केस में। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट कर दो आप, in case of charged particles, in case of charged particles या charged particle beam, charged particles or beam of charged particle, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये, ठीक है, beam of charged particle। तो उस केस में जो फोर्स होती है ये वाला रूल नहीं अप्लाई होता वहां पे हम रूल अप्लाई करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। के सपोज हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये दोनों से प्रोटॉन्स हैं या अल्फा पार्टिकल है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस जब वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वहां पे नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव, चाहे ये सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहां पे फोर्स क्या होगी, दैट इज रिपल्सिव। लेकिन अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उस केस में फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव होगी। तो जब हमें क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में आपने डायरेक्शन नहीं देखनी है, आपने देखना चार्ज पार्टिकल्स के साइंस क्या है। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगी, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो उस केस में फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। तो बड़ी बार क्या होता है, बच्चे यहां गलती करते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो एक्चुअल में करंट तो जो कंडक्टर के अंदर जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं होती है। तो बच्चे सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो ये तो करंट कैरियर ही है, ठीक है, लेकिन वो सिंगल हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स ही हैं। कंडक्टर में होंगे तो करंट होगी, कन्वेंशनल करंट अपोजिट, तो उस केस में हमारे पास फिर करंट की डायरेक्शन देखी जाती है। लेकिन अगर सिंपली चार्ज पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो उस केस में फिर उनके साइंस के अकॉर्डिंग जो वो डायरेक्शन दी जाती है। क्लियर?